में आज मैं आपके लिए कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अष्टपाहण के भावपाहण ग्रंथ में 25वीं गाथा में लिखा है, विश्वेन रक्तक्षयम भय सप्त गहनम संकिलिस्म यानम आहारुशासनम निरोहनम खिनिये आरु। ये आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहण ग्रंथ में कहा है कि विष वेदन से या विष खा लेने से, वेदना से, रक्तक्षय से, तीव्र भय से और शस्त्रघात से, संकलेश की अधिकता से, आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से आयु की क्षीण हो जाती है। इसे ही अकाल मृत्यु या कदली घात कहते हैं। धबला की पहली पुस्तक के एक गाथा में 12-3 गाथा में, गोमटसार कर्मकांड की 57 और 55वीं गाथा में इन गाथाओं के अंतर्गत यह कदली घात मरण का वर्णन हमें प्राप्त होता है और इसके अंतर्गत बद्ध आयुष्क अकाल मृत्यु संभव नहीं होती है, यह बताया गया है। भुज्यमान आयु में ही अकाल मृत्यु संभव होती है। देव और नारकियों के अकाल मृत्यु नहीं होती, किंतु मनुष्य त्रेंचों की अकाल मृत्यु होती है। भोग भूमिया जीवों के अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके लिए जो सूत्र दिया गया है, औपसमिक छायको भावो, औपसमिक की साथ में यह बात कही गई है और इस तत्वा सूत्र के अंतर्गत चरमोत्तम देहा संख्य जो बात कही गई है, चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्ती आयुषा, ये तत्वासूत्र के तत्वार्थ वृत्ति के अंतर्गत ही चरम शरीर के लिए कहा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो चरम शरीरधारी होते हैं उनके अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हम यह कहना, कुछ लोगों ने यह कहना शुरू किया है कि जैन दर्शन में अकाल मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। तो आचार्य राजवार्तिक के दूसरे अध्याय के सूत्र 53 में ये कहते हैं कि अकाल मृत्यु व्यपदेशार्थम रसायनम च उपदेशति, अन्यथा रसायन उपदेश बाह्यर्थ्यम च तथा अस्ति। अतः आयुर्वेद सामर्थ्यात् अस्ति अकाल मृत्यु। अब ये कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र में अकाल मृत्यु के वारण के लिए औषधि योग बताए गए हैं, क्योंकि देवता दवाओं के द्वारा श्लेष आदि दोषों का बलात् निकाल दिया जाता है। अतः अकाल मृत्यु न मानी जाए तो रसायन आदि का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा और उसे केवल दुख निवृत्ति का हेतु कहना भी युक्ति युक्त नहीं है। राजवार्तिक के साथ साथ श्लोक वार्तिक में भी यही बात कही गई है और वहाँ कहा गया है कि अकाल मृत्यु खड्ग आदि से के द्वारा मरण होता है। यहाँ पर काल प्राप्ति, आपका क्या तात्पर्य है? मृत्यु के काल की प्राप्ति अर्थात अपमृत्यु के काल की प्राप्ति, यहाँ दूसरा पक्ष तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि वह तो हमारा साध्य है, यह पहला ही कहा जाने योग्य है। पर खड्ग आदि के द्वारा आहार से निक्षेप मृत्यु का प्रसंग आता है। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु जैन दर्शन के अनेक ग्रंथों से प्रसिद्ध और सिद्ध होती है और इस अकाल मृत्यु को नहीं मानने वाले, सौ काल की रचना करने वाले भूल जाते हैं कि जैन दर्शन में एक अकाल नय भी सामने आया है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में यह कहा गया है कि चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्ती आयुषा, औपाधिक चरमोत्तम दिया, औपाधिक जन्म वाले जीव जो होते हैं उनके जिनके चरम शरीर होता है उनके अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य त्रेंच हैं उनके भोग भूमि जीवों में अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन असंख्यात वर्ष की आयु वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जो नरक
और देव को छोड़ करके मनुष्य त्रिंश हैं जिनकी संख्यात वर्ष आयु होती है, उनके लिए अकाल मृत्यु होती है। ऐसा उपदेश हमें प्राप्त होता है। इस चीज को हम सब लोगों के लिए मान्य कर लेना चाहिए। आगे के लिए अकाल मृत्यु ना होने मानने के लिए जो हमारे सामने कर्म सिद्धांत है, उस पर चर्चा अगली शिफ्ट में करेंगे।